नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राष्ट्रपति के बाद भारत का जो दूसरा सर्वोच्च पद है वो कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को भारत का दूसरा नागरिक कहा जाता है। मैंने बताया था राष्ट्रपति भारत का सबसे पहला नागरिक होता है और उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के बाद वरीयता के क्रम में दूसरा नंबर किसका आता है? उपराष्ट्रपति का आता है। इसके बाद बात करें हम उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 63 है। इसमें प्रावधान है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 की बात करें, इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा, जैसे कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान पूछे किस अनुच्छेद में? तो 63 में है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में। जबकि व्यक्ति एक ही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन आर्टिकल दोनों के अलग अलग हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए सशक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है, राज्यसभा के सभापति का पद 64 में है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद किस में है? तो अनुच्छेद 65 में किया गया है। बात करें अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता और शर्तों का प्रावधान किया गया है। जैसे हम बात करें कि उपराष्ट्रपति की योग्यता कौन कौन सी होती है? पहली है इसमें भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं है कि वो जन्म से नागरिक हो। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? तो 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। तीसरी योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर करना है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता थी कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है इसमें किसी भी लाभ के पद पर न हो। मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के जो मंत्री होते हैं ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें संसद तथा विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। इसका मतलब ये है कि संसद के सदन जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल के जो सदन है विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो। इसके बाद बात करें हम उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसके साथ 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे मैंने बताया था राष्ट्रपति के साथ में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति के साथ में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये होती है। और ये कहाँ जमा करानी होती है? तो आरबीआई में जमा करानी होती है। और इस जमानत राशि को बचाने के लिए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त करना होता है। यदि कोई कैंडिडेट 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के कुल सदस्य शामिल होते हैं। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति या जो सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं वही सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब है उपराष्ट्रपति को जनता वोट नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त पद्धति के अनुसार होता है। इसका मतलब है वोटिंग छुपाकर की जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब होता है कि वोट जो होती है वो वरीयता क्रम में दी जाती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है और सामान्यतः उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। मैंने बताया था राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है।
अनुच्छेद 68 की बात करें, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता का प्रावधान है। इसका मतलब ये है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस रिक्तता की पूर्ति करने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 68 में किया गया। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है, मैंने बताया था यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, अनुच्छेद 69, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 69 में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और यदि भारत का राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट बनते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ लाया जाता है, तो राज्यसभा में लाया जाता है। इसका मतलब यह है, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा और उसे राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित कर और लोकसभा उस पर स्वीकृति प्रदान कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति जो होता है उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। फिर वेतन किसका मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। और राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख रुपये प्रति माह होता है। और ये वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करें हम, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि राज्यसभा का सदस्य है तो कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन मैंने बताया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष होता है। दूसरी बात करें हम कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता, विधेयक पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मतों की समानता की स्थिति में, इसका मतलब है पक्ष और विपक्ष में दोनों में मत समान हो गए हैं या बराबर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत डालता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि उपराष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात करें तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा काम है कि राज्यसभा द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उन पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बात करूं मैं कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीश धनखड़ हैं। जो अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और सभापति का काम क्या होता है, या उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, राज्यसभा की बैठकों की क्या करना, अध्यक्षता करना। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इस वीडियो में इतना ही है और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।